गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करते हैं बेटा। एमसीक्यू है। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। एमसीक्यू है थर्ड यूनिट का। तो एमसीक्यू के अकॉर्डिंग जैसे हर बार होता है वही 15 क्वेश्चन रिवाइज कराऊंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि रिवीजन दोबारा नहीं होगा, इस यूनिट का दोबारा रिवाइज करा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमें पता है कि पावर पॉइंट पे है सब कुछ, तो पावर पॉइंट के क्वेश्चन ही हैं सारे। अगर मैं बात करूं सबसे पहले पावर पॉइंट की कि पावर पॉइंट किस लिए यूज होता है, तो आपको पता है प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। मैं आपको लिख देती हूँ चीजें। मैं साथ साथ फर्स्ट और सेकंड यूनिट के जो चीजें होंगी वो भी रिवाइज कराती रहूंगी। जो हमारा एमएस वर्ड होता है वो मेरा वर्ड प्रोसेसर होता है, उसको हम वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं। जो मेरा एमएस एक्सेल होता है वो मेरा स्प्रेडशीट होता है। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और चाहे आपका एमसीक्यू हो चाहे आपका ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव जो भी पेपर होगा, उसमें हो सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के आ जाए, उसमें सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं भी आ सकता। क्वेश्चन आ जाए कि स्प्रेडशीट के बारे में बताओ, तो तुम्हें यही नहीं पता होगा कि स्प्रेडशीट एमएस एक्सेल को बोलते हैं, तो नहीं बता पाओगे। ठीक है, तीसरा हमारा आता है एमएस पावर पॉइंट, जो मेरा होता है प्रेजेंटेशन के लिए। तो इट इज अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। तो पहला क्वेश्चन तो सीधा सीधा यही होगा कि पावर पॉइंट किस लिए यूज होता है, तो दिस इज फॉर द प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। उसके बाद इसका एक्सटेंशन क्या होता है। अगर हम जो वर्ड की एक्सटेंशन की बात करें तो वर्ड की एक्सटेंशन होती थी डॉट docx। जो भी आप डॉक्यूमेंट, जो भी आप फाइल सेव करते हो, तो किसी भी नाम से सेव करो, लास्ट में उसका डॉट docx होता है। एक्सेल का डॉट xls होता है, डॉट xls। ठीक है, पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन है तो इसका होता है डॉट पीपीटी। ठीक है, दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। पावर पॉइंट किस लिए यूज होता है, प्रेजेंटेशन के लिए, इसका एक्सटेंशन क्या है, डॉट पीपीटी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। जब हम यहाँ पे लिखते हैं इस एरिया को, जो टेक्स्ट बॉक्सेस वाला एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्लेस होल्डर बोलते हैं। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। दिस इज द प्लेस होल्डर जहाँ पे आप लिखते हो। जो भी चीजें होती है ये जो साइड में आपकी होती हैं, कोई भी नया पेज ऐड होता है या जो भी नया होता है उसको क्या बोलते हैं, तो ये मेरी स्लाइड्स होती हैं साइड में। ठीक है, यहाँ पे दो स्लाइड ओपन है तो मेरी स्लाइड्स होती है। उसके बाद अगर हमें फर्स्ट पेज पे जाना है, ये हमारा सेकंड पेज ओपन है, अगर हमें फर्स्ट पेज पे जाना है तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज होता है, तो कंट्रोल प्लस होम। ये मेरा होता है फर्स्ट पेज पे जाने के लिए। अगर मुझे लास्ट पेज पे जाना है तो लास्ट पेज पे जाने का जो शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल प्लस एंड। ठीक है, क्लियर है। होम मतलब फर्स्ट, एंड मतलब लास्ट। तो फर्स्ट पेज पे जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम, लास्ट पेज पे जाने के लिए कंट्रोल प्लस एंड। उसके बाद अगर हमें कुछ भी इंसर्ट करना है, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पिक्चर्स इंसर्ट करनी है, क्लिप आर्ट, स्क्रीनशॉट्स, फोटो एल्बम, शेप्स, तो ये कौन से टैब के अंडर आता है, ये आपका इंसर्ट टैब के अंडर आता है। ये मैं ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ पहले भी। उसके बाद अगर कोई भी, मतलब हम इसके अंदर ऑडियो वीडियो दोनों इंसर्ट कर सकते हैं, तो क्वेश्चन यही आएगा कि हम क्या इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। वी कैन इंसर्ट बोथ। आपके पास दोनों ऑप्शंस होंगे कि आप ऑडियो कर सकते हो या वीडियो कर सकते हो या दोनों कर सकते हो या कोई भी नहीं करते, तो आप कर सकते हो दोनों ही। आप इसके अंदर एंटर कर सकते हो, तो यू कैन एंटर इंसर्ट बोथ ऑडियो एंड वीडियो। इसके अलावा हमारे पास चार्ट्स कहाँ से इंसर्ट होंगे, चार्ट्स हमारे इंसर्ट होते हैं। इंसर्ट, पहले हम इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे चार्ट आता है सीधा। ठीक है, तो इंसर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा इसके अंदर। इंसर्ट से हम चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं, फोटोज। ठीक है, आपके पास बॉक्सेस वगैरह, मतलब आप बोल सकते हो इन शॉर्ट की आप शेप एंटर कर सकते हो, क्लिप आर्ट हो गया। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग इंसर्ट में जाके एंटर कर सकते हैं। आपके पास वर्ड आर्ट भी है, ऑडियो वीडियो भी है, सारी हम इंसर्ट में जाके इंसर्ट कर सकते हैं। देन हमारे पास अगर हमें नई पीपीटी क्रिएट करनी है, तो नई पीपीटी क्रिएट करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करो, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करो तो न्यू पीपीटी ओपन हो जाएगी। या फिर आप चाहो तो फाइल में जाके ओपन भी कर सकते हो, तो जो ऑलरेडी प्रेजेंट बनी बनाई पीपीटी है उनको भी ओपन करके उसमें भी चेंजेस कर सकते हो। तो यू हैव टू ऑप्शंस टू क्रिएट न्यू पीपीटी। फर्स्ट वन इज द ब्लैंक प्रेजेंटेशन एंड सेकेंड वन इज द एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, चाहे वो आपकी वॉइस ना बहुत लो आ रही है।
किसी और को भी प्रॉब्लम है? मेरी वॉइस नहीं आ रही क्लियर? नो मैम। क्लियर है? नो मैम। क्लियर है बेटा? आपके में कोई दिक्कत होगी बच्चे? ठीक है, तो हम लोग दो तरीके से प्रेजेंटेशन, न्यू प्रेजेंटेशन ओपन कर सकते हैं, या तो हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन से ओपन कर सकते हैं, या फिर ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग में हमारे टेम्पलेट्स भी आते हैं जो हम ऑनलाइन करते हैं। तो वी हैव टू ऑप्शंस टू क्रिएट न्यू पीपीटी। न्यू पीपीटी क्रिएट करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस है। पहला, हम ब्लैंक से भी ले सकते हैं, और जो ऑलरेडी क्रिएटेड है, मतलब जो एग्जिस्टिंग वन है, उससे भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन दोनों आएंगे, बोथ भी आएगा, नन भी आएगा। तो आप बोथ पे क्लिक करोगे तो आप दोनों से ही नई पीपीटी क्रिएट कर सकते हो। अगर हम साउंड इंसर्ट करते हैं, हमें पता है साउंड का एक्सटेंशन क्या होता है। जैसे हमारा प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन डॉट पीपीटी था, तो साउंड का जो एक्सटेंशन होता है वो .wav होता है। आप चेक भी कर सकते हो किसी के अंदर। आप किसी भी साउंड, किसी भी ऑडियो फाइल को ओपन करना, वहां पे उसकी प्रॉपर्टीज में जाके चेक करना, लास्ट में .wav लिखा होता है। इमेजेस का क्या होता है? इमेजेस की होती है .jpg। ठीक है, तो छोटे छोटे दो तीन एक्सटेंशन है, ये याद रख लेना। .wav मेरा होगा साउंड के लिए। ये क्वेश्चन आएगा। और क्या क्या क्वेश्चंस है हमारे पास? हम्म अगर अगर प्रेजेंटेशन की यूजेस की बात करें, तो प्रेजेंटेशन कहाँ कहाँ, मतलब पावर पॉइंट कहाँ कहाँ यूज होता है? प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है, कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। तो आपके पास यूजेस में ऑल ऑफ द अबो का भी ऑप्शन आएगा, उनको रीड आउट कर लेना कौन से ऑप्शन है। आपको एक ठीक लग रहा है, ऑल ऑफ द अबो है मेरे, मतलब जो आपको ठीक लगता है, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए भी यूज होता है, प्रेजेंटेशन के लिए भी यूज होता है, डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए भी यूज होता है। तो ये सारी चीजें हैं। और अगर आपको कोई भी, मतलब मैं जूम की बात करूं, इसके अंदर जो जूम, मैक्सिमम जूम हो सकता है प्रेजेंटेशन में, वो 400% होता है। इससे ज्यादा मैक्सिमम आप जूम आउट नहीं कर सकते। तो 400% इज द जूम, मैक्सिमम जूम। एक चीज और जो मैंने तुम्हें नहीं बताई, तुम्हारे सिलेबस में नहीं थी, जो यहाँ पे एनिमेशन के बाद एक स्लाइड शो का ऑप्शन आता है। ये क्यों यूज होता है? जो भी आप स्लाइड्स बनाते हो, जब आप उनको प्रेजेंट करते हो, तो आप ऐसे खोल के नहीं दिखाते हो उनको। आप क्या करते हो? आप स्लाइड शो पे क्लिक करते हो, तो स्लाइड शो पे क्या होगा, अभी प्रेजेंटेशन बनी हुई है, तो स्लाइड शो पे क्या होगा कि जो जो स्लाइड्स है ना, सिर्फ वो शो होंगी, ये ऊपर वाली सारी चीजें शो नहीं होती। तो स्लाइड शो नाम से ही क्लियर है, स्लाइड शो, स्लाइड को शो करते हैं, तो स्लाइड शो। तो इसके लिए अगर शॉर्टकट की का यूज होता है, तो F5 जो है वो मेरी शॉर्टकट की है, जो यूज करी जाती है स्लाइड शो के लिए। ठीक है, और बाकी हमें पता ही है ये फॉन्ट वगैरह के बारे में। अगर मैं बोलूँ कि कैलिब्री, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, ये क्या है, तो ये मेरे फॉन्ट फेसेस बोल सकते हो, या फॉन्ट, ठीक है, फॉन्ट फेसेस, या जो भी फॉन्ट शेप्स, जो भी आप बोलना चाहो, इनको बोल सकते हो। ठीक है, तो क्या क्या क्वेश्चन है एक बार फटाफट रिवाइज करा देती हूँ, उसके बाद लिंक भेज दूंगी। और लास्ट टाइम कुछ बच्चों ने बहुत जल्दी पेपर दे दिया था, मतलब एक आधे बच्चों ने, संदीप हो गया शायद, सोनम, मतलब इन दो तीन बच्चों ने, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 2-3 मिनट के अंदर ही पेपर सबमिट कर दिया था। तो अच्छा लगा कि हाँ चलो तुम लोग सुन लेते हो, कुछ दो चार बच्चे तो सुनते हैं। बाकियों ने भी, मतलब जिन्होंने करा है उन्होंने भी, अगर इन्होंने 2-3 मिनट में करा है, तो 5-7 मिनट में भी काफी सारे बच्चों ने करा है। तो इट मीन्स कि हाँ, तुमने चीटिंग नहीं करी है, तुमने अपनी मेहनत से करा, और पूरे पूरे नंबर भी आए हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है, वेरी गुड। आप फटाफट रिवाइज करा देती हूँ। पावर पॉइंट किस लिए यूज होता है? प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। इसके अलावा ये हमें कम्युनिकेशन के लिए भी यूज करते हैं, हम डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए भी यूज करते हैं। तो यूजेस अलग अलग हैं। मेन जो ये प्रोग्राम है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, यूजेस इसके बहुत सारे हैं। एक्सटेंशन इसका .ppt यूज होता है। साउंड का एक्सटेंशन .wav यूज होता है। अगर हमें कुछ भी बॉक्सेस, पिक्चर्स वगैरह इंसर्ट करनी है, तो मेरा इंसर्ट टैब के अंडर आता है। चार्ट इंसर्ट करने हैं, तो मुझे इंसर्ट में जाके चार्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, तो वहां पे मेरा इंसर्ट चार्ट का ऑप्शन आएगा। ऑडियो वीडियो दोनों एंटर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ऑडियो नहीं कर सकते या वीडियो नहीं कर सकते, आप दोनों चीजें जो है वो इजीली इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास आता है, जो हमारे ये पेजेस होते हैं, इन पेजेस को हम स्लाइड्स बोलते हैं। और जहाँ पे हम लिखते हैं, इस एरिया को हम, जहाँ पे भी टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं, इस एरिया को हम प्लेस होल्डर बोलते हैं। फर्स्ट स्लाइड पे आना है, तो फर्स्ट स्लाइड्स पे आने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस होम है।
लास्ट के लिए कंट्रोल प्लस एंड है, एंड की होती है हमारे कीबोर्ड में। ठीक है, कंट्रोल प्लस होम भी की है, कभी सोचो होम क्या है, तो कंट्रोल की प्लस होम की को प्रेस करोगे तो आप फर्स्ट स्लाइड पे आ जाओगे। कंट्रोल प्लस एंड की को प्रेस करोगे तो आप लास्ट लास्ट स्लाइड पे चले जाओगे। स्लाइड शो करने के लिए शॉर्टकट की मेरे पास F5 होती है। अलग अलग फॉन्ट फेसेस है हमारे पास, टाइम्स न्यू रोमन एरियल वगैरह। ठीक है, और क्या है, जूम 400% मैक्सिमम होता है। नई स्लाइड कैसे ब्लैंक और एग्जिस्टिंग दोनों से क्रिएट हो जाएगी। और अगर आपको कुछ कलर्स वगैरह डालने हैं, तो कुछ डिजाइनिंग वगैरह डालनी है, कुछ कलर्स वगैरह डालना है, तो वो थीम्स के अंदर होता है। थीम्स होती है हमारी, ठीक है, जिसमें हम लोग कलर, अलग अलग इफेक्ट्स और स्टाइल्स, जो डिजाइन स्पेशल इफेक्ट देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। ठीक है, तो बस यही था हमारे पास। अब मैं लिंक शेयर कर देती हूँ। और जिसका मैं अटेंडेंस मार्क कर दिया मैंने, जिसका भी टेस्ट होता जाए, प्लीज आप एग्जिस्ट मतलब एग्जिट करते जाना मीटिंग को। लिंक शेयर हो गया।
मैम हाँ बेटा, मैम लीव कर सकते क्या हुआ ध्रुव, क्या कह रहे हो? मैम लीव कर सकते हैं अगर हो जाए तो। हाँ बेटा लीव कर दो।